वर्ष में जिस तरह सोशल मीडिया क्रेज बढ़ रहा है, उस तरह के कुछ अफवाहें या अराजकता भी बढ़ रही हैं। धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर ऐसी कई चीज़ें हमारे बीच सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें धर्म का मजाक उड़ाते हुए देखा जाता है। कुछ दिनों पहले पूर्व में देखी होगी, कई पिक्चरें आई हैं जिसको लेकर, धर्म को लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई गई हैं और गलत चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। जब तक सही ज्ञान ना हो, सही बातें हमें जानकारी ना हो, हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, धर्म से जुड़ जाता है, और जब मृत्यु होती है उसका भी जब पंचतंत्र में विलीन होता है, तब भी धर्म से ही जाता है। तो आज कुछ बातों पर, जैसा कि गुरु पूर्णिमा पर आपने पहले जब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, देखी जाती, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के क्रेज के चलते उसको भी धीमे धीमे सोशल मीडिया पर सीमित कर दिया गया है। उसको लेकर साथ में महिलाओं के प्रति जो कुरीतियाँ फैलाई गई हैं या फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर कई सवाल हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद प्रियंका दीदी बताएंगी और स्पष्ट रूप से उन शब्दों में, धार्मिक शब्दों में आपको वर्णन करेंगी जो आपको पसंद भी आएंगे। दीदी, गुरु पूर्णिमा सोशल मीडिया पर बस सीमित रह गई है, लेकिन जब पहले देखा जाता था गुरु का आशीर्वाद देते थे, मिलते थे, घंटों बातें होती, बैठते थे, लेकिन अब इसका क्रेज खत्म कर दिया, लोग जानते ही नहीं क्या होता है इसको। तो उस वर्णन में आप बताइए जो हमारी युवा पीढ़ी है समझ सके। सबसे पहले तो मेरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जो आपने कहा है कि आज जो कुरीतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो ऐसा कौन सा रिश्ता है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति समाज ने कुरीतियाँ ना फैलाई हों। बिल्कुल। आज जो एक समय था जिस समय में गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता था, लेकिन अगर देखा जाए, शास्त्र कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शंकर समय आने पर इस संसार को विध्वंस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव को 3 देवताओं की उपाधि क्यों दी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव हमारे जीवन में ज्ञान का सृजन करते हैं। हाँ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान नारायण पालते हैं उस सृष्टि को, उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में उस ज्ञान का पालन करते हैं। और भगवान शंकर की तरह भगवान शंकर विध्वंस करते हैं संसार को। तो ब्रह्मा की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में आकर के अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी जो अंधकार है उसका विध्वंस करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। इसीलिए गुरुदेव को सर्वप्रथम गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। और कुरीतियाँ इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि ये सनातन धर्म को नष्ट करने की एक चेष्टा है कुछ लोगों की, कुछ जातिवाद के लोगों की। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ना सतयुग में ख़त्म हुआ, ना त्रेता में, ना द्वापर में और ना कलयुग में। बदनामी किसकी नहीं हुई है? सबसे ज़्यादा आज बेटियों की बदनामी हो रही है, स्त्रियों की बदनामी। एक क्षण में लोगों को बदनामी करने में समय नहीं लगता है, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में निंदा है। किसी की बुराई आप करते हो, किसी के आप ऊपर उंगली उठाते हो, तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। आज कहते हैं कि गुरुदेव भगवान से शिक्षा दीक्षा लेना तो दूर की बात, उनके प्रति कोई आस्था भी नहीं रखता। ठीक है, आप लोगों ने देखा, जैसे कई संत हैं, मैं उनका नाम ले लेना चाहूँगी, जो संत के नाम पे धब्बा कहलाए, उनका जब पर्दाफाश हुआ तो वो बात अलग है और ये अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर की अगर दवाई साइड इफ़ेक्ट कर जाती है तो सब डॉक्टर की दवाई तो साइड इफ़ेक्ट करती नहीं है। इसी प्रकार से ऑल फिंगर आर नॉट सेम, सभी गुरु एक समान नहीं होते हैं, एक जैसी वृत्ति नहीं होती है। तो धर्म से अपनी आस्था ना हटाएं, विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास ना करें। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। गुरु वो हैं जिनके आशीर्वाद के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तर सकते। कई जगहें तो ऐसी हैं सर कि जहाँ पर गुरु के बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि डॉक्टर, अगर मेडिकल स्टूडेंट को कोई डॉक्टर अगर नहीं सिखाएगा
कि किस तरह से हार्ट ऑपरेशन करना चाहिए, किस तरह से किडनी का स्टोन निकालना चाहिए, किस प्रकार से कौन सी नस कहाँ से काटनी चाहिए, कहाँ से जोड़नी चाहिए। अगर डॉक्टर रूपी गुरु अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाएगा तो नए डॉक्टर तैयार होंगे क्या? नहीं होंगे। तो डॉक्टर की ज़रूरत सामाजिक जीवन में भी है और आध्यात्मिक जीवन में भी है। आपका सवाल, ये हमारा सवाल था, आपका जवाब था, बहुत ही बेहतरीन रहा। लेकिन फिर एक सवाल इसमें वो जन्म लेता है कि इस कलयुग की बात करते हैं, जिसे लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहूँगा कि कलयुग में हम जी रहे हैं, इस कलयुग में एक सच्चे गुरु की, अच्छे गुरु की पहचान किस तरह हो? देखिए, सर्वप्रथम तो गुरु कैसा भी हो, उसके प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो गुरु ने मंत्र दिया है वही काम करेगा। विश्वासः फलदायका, जैसे कि आपको अगर विश्वास है किसी इंसान के ऊपर, वो कैसा भी, उसका चरित्र कैसा भी हो, अगर विश्वास है तो वही फल देगा। समाज में, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, 21वीं सदी में हम यहाँ पर विज्ञान का भी युग है और एक धर्म का भी। लोग धर्म के युग को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इस बात से नहीं नकार सकते हैं कि ये धर्म भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान ने तभी जन्म लिया जब धर्म ने जन्म लिया, बिल्कुल, उसके बाद ही आया है। लेकिन लोग विज्ञान के उसमें जुड़कर धर्म को निगलेक्ट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, धर्म को निगलेक्ट करने के लिए उनके पास प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं है। कहते हैं ना कि जितनी मुँह उतनी बातें। लोगों का कहना है, कहने दो, हमारा धर्म है, हम उसकी रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। और रही गुरु की बात, गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन में से अंधकार निकाल करके प्रकाश की ओर बढ़ाते हैं, सन्मार्ग की ओर बढ़ाते हैं, परमात्मा के मार्ग पे चलाते हैं, वो गुरु होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को आप गुरु बना सकते हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं गुरु किसे बनाएं, स्त्री को बनाएं या पुरुष को बनाएं। गुरु किसी को भी बना सकते हैं। भागवत में तो अत्रि और अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय ऋषि की कथा आती है, जिसमें दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। चींटी से लेकर के हाथी तक, पतंग तक, पिंगला तक, वैश्या को गुरु बनाया। क्योंकि चींटी सिखाती है, इतनी सी चींटी है फिर भी बिना थके पर्वत शिखर चढ़ जाती है। आज हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो थक जाते, नहीं, हमसे नहीं होता है। लेकिन ट्राई बट डोंट क्राई, हमेशा बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने इन शब्दों में कही है। इनसे एक सवाल और बनता है, आप महिला हैं, इस समाज ने पहले तो धर्म को निगलेक्ट करना शुरू करा, फिर महिला समाज को भी, महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती। लेकिन इस युग में जो महिला करके दिखा रही हैं, आज IAS हो, PCS हो, एरोप्लेन, मतलब कोई भी बात कर लो, सभी जहाँ पर महिला आगे धर्म से जुड़ी, उसके बाद भी ये समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महिला पुरुष के बराबर है। देखिए, आज ये केवल आपकी वृत्ति है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं, बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा अगर जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो जगह स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटी पैदा होती है। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। आज वो बेटी नहीं थी क्या, वो स्त्री नहीं थी क्या, जिनको आज हम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जिनका वर्णन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। अंग्रेजों की गुलामी से हमें बचाया किसने? एक बेटी ने। एक अबला थी वो, तो उनका कौन था? उनकी वजह से आज हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हैं। वो भी एक बेटी थी। और आपने कई बेटियों का वर्णन सुना होगा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी, जिनकी वजह से आज बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक समय तो ऐसा था कि स्त्री को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले जो समाज सुधारक हुए, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उनके कारण आज भी कई बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में जा रही हैं। डॉक्टरी लाइन में, टीचिंग लाइन में, एयर हॉस्टेस में आज लड़कियां हैं, बेटियां हैं। कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियां नहीं हैं? बेटे को पढ़ा रहे हो तो बेटियों को भी पढ़ाओ। एक दिन बेटियां आपका नाम रोशन करके रहेंगी। और बेटियों से मेरा कहना है, अगर आपके माँ बाप आप पर विश्वास करते हैं, आपको बाहर पढ़ने को भेजते हैं, तो उनका विश्वास कभी टूटने मत देना।
उनका विश्वास कायम रखना और एक दिन उनका सपना पूरा करना। आधी रात को जाग जाग करके पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ा होना, और समाज की जो बातें आपके पिता ने सुनी हैं, छाती पर पत्थर रख करके उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपना आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को, बहुत बहुत उसके धन्यवाद। लास्ट कुछ शब्दों में हम धर्म के लिए, हमारे जो समाज के लिए, सुधार के लिए कुछ शब्द आप बोल दीजिए, उसके बाद शो की समाप्ति होगी। जी बिल्कुल बोलेंगे। जब समाज एक होगा तो भारत एक होगा, और अगर भारत के लोग एक होंगे, जातियों में नहीं बदलेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे, क्योंकि अगर आज कोई मुस्लिम भाई को मारे तो पता है आपको सब एक हो जाते हैं, और अगर कोई हिंदू भाई को मारे तो लोग कहते हैं अरे वो इस कास्ट के हैं, वो उस कास्ट के हैं, हमें क्या करना है, पिटने दो। भाई जब आप एक होंगे तो भारत को कोई नहीं हरा सकता है। भारत विश्व गुरु था, और आज अगर आप एक हो जाओगे तो भारत विश्व गुरु ज़रूर बनेगा। लेकिन जब आप एक हो जाओगे, एकता में वो शक्ति होती है। 10 लकड़ियाँ अगर एक साथ तोड़ोगे तो समय लगेगा तोड़ने में, लेकिन अब वहीं अगर एक लकड़ी होगी तो खट से टूट जाएगी। समाज को एक होना चाहिए, परिवार को एक होना चाहिए, भाई भाई को एक होना चाहिए। हमसे ज़्यादा आपको अनुभव है, कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो ज़रूर क्षमा करें। ये आपने कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ देखते रहिए जी मॉर्निंग। राधे राधे, बने रहिए। जय श्री राधे।